जय माता दी आप सभी को। और ये अष्टमी की शाम का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी बस बच्चे सो के उठे हैं तो उनके लिए मैं दूध गर्म कर रही थी। वो उठते के साथ ही दूध मांगते हैं और तीनों बच्चों की ही मेरी आदत है कि उठते के साथ ही दूध चाहिए होता है उनको। तो तीनों को ही दूध दे दिया था और फिर ये खा पी के ना लग जाते हैं घर फैलाने में। और सभी के बच्चों की यही आदत होती है, शाम को पता नहीं बच्चों में कहाँ से एनर्जी आती है। और इनकी एनर्जी के साथ मैच करने के लिए हम मॉम को भी थोड़ी-सी एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए मैं बना रही थी अपनी 1 कप चाय और इस चाय के साथ बहुत एनर्जी मिल जाती है। लेके आ गई थी बालकनी में चाय एन्जॉय की। साथ में ये बच्चों की दिवाली आज से ही शुरू हो गई। ये पॉपअप लेके आए थे और उन्हें फोड़ रहे थे और इन्हें बहुत मज़े आ रहे थे ये सब काम करने में। बच्चों को वैसे भी इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। हस्बैंड आ गए थे तो उनका टिफ़िन भी मैंने निकाल के रख दिया था और अभी उनके लिए भी चाय बना दूँगी। खुद के लिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं तो पी चुकी हूँ ऑलरेडी, तो शाम को मैं एक बार ही चाय पीती हूँ। चाहे उनके साथ पीऊँ, चाहे अकेले पी लूँ। तो यहाँ पे चाय भी बन रही थी, तब तक मैंने सोचा ये सुबह के बर्तन हैं इन्हें भी लगा देते हैं। साथ-साथ काम करते जाओ ना तो थोड़ा-सा ईज़ी रहता है। हम होम मेकर्स को वैसे भी मल्टीटास्किंग होना ही पड़ता है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बस उनको चाय दे आई थी और फिर ये थोड़े बहुत टिफ़िन वगैरह इकट्ठे हो गए थे, उनको भी वॉश करके रख दूँगी। ज़्यादा बर्तन पाइल अप कर लो ना तो फिर उन्हें धोने में हमें ही दिक्कत आती है, इसलिए जो भी 3-4 बर्तन होते हैं ना वो मैं साथ-साथ वॉश करती हुई चलती हूँ, जिससे कि ज़्यादा इकट्ठे ना हो और मेरे पास जो काम है ना वो और ना बढ़े। क्योंकि बच्चों के ही काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, उसके साथ-साथ अगर ये सब काम भी मैं इकट्ठे कर लूँगी ना तो फिर मैनेज करना अकेले बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। तो बस बर्तन धुल चुके थे, उसके बाद मेरी क्योंकि आज व्रत था तो आके शाम की पूजा वगैरह कर ली थी और फिर लग गई थी व्रत का खाना बनाने में। और आज मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम साबूदाना वड़ा बनाया है। खिचड़ी वगैरह मैं बना लेती हूँ लेकिन वड़ा आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया था। एक्चुअली ना एक बार मेरी मदर इन लॉ ने ये साबूदाना वड़ा बनाने की कोशिश की थी और वो क्या हुआ, जब उन्होंने वड़ा डाला ना तो वो साबूदाना ना बर्स्ट होने लगा था तेल में जाके, जिसकी वजह से ना हम लोग तो वाक़ई बहुत डर गए थे और तब से हमने कभी ट्राई भी नहीं किया। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। तो बस आलू और साबूदाना को मिक्स करके मैंने ना मिक्सचर पूरा रेडी कर लिया था और उसके साथ है ना मैंने इसमें एक धनिया और ये जो रोस्ट की हुई मूँगफली थी उसको भी और साथ में मिर्च और थोड़ा-सा अक्खा ज़ीरा डाल के ना इसको अच्छे से चॉपर में चला लिया था और इसका बढ़िया-सा मिक्सचर बना लिया था और इसको भी मैंने साबूदाना और आलू के मिक्सचर में मिला दिया था। तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा क्रंच भी आता है साबूदाना वड़े में। थोड़ा-सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल देंगे और थोड़ा-सा साबुत जीरा भी हम इसमें और डाल देंगे। तो बस इस तरीके से मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया था और फिर वड़ा बने और पकौड़ी बन रही हो, चटनी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक मैंने धनिया टमाटर की चटनी भी बना ली थी। बस अपने जो हाथों को ग्रीस कर लिया था अच्छे से और फिर इस वड़े को है ना इस तरीके से शेप दे दी थी और सारे वड़े इसी तरीके से बना के मैंने रख लिए थे। साथ में मैं ना कूटू की पकौड़ियाँ भी बनाऊँगी, तो आलू भी कट करके मैंने भिगो के पानी में रख दिए थे क्योंकि आलू काले पड़ जाते हैं, इसलिए पानी में डाल के रख दिए थे। पहले एक वड़ा डाला भगवान का नाम लेते-लेते कि भई ये कहीं फट ना जाए, लेकिन फिर वो जब नहीं फटा और अच्छे से होने लगा तो मैंने बाकी भी वड़े डाले और सबको फ्राई कर लिया था और ये इतने अच्छे बने थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो बस सारे वड़े मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए थे। फिर बाद में ना मैंने कूटू की पकौड़ी भी बना ली थी और वैसे तो यहाँ पे ब्लैक कूटू मिलता है लेकिन इस बार मुझे ना ये व्हाइट वाला कूटू मिला। टेस्ट तो इसका कूटू जैसा ही था लेकिन इसका कलर बिल्कुल व्हाइट था। तो थाली लगा के सबसे पहले घर में सबको दे दी थी और सबने खूब एंजॉय करके ये थाली खाई और सबने बहुत ही टेस्टी बताया वड़े को और मुझे बहुत खुशी मिली। तो अपने लिए भी फिर मैंने बना लिया था पकौड़ी और वड़ा और मैं लास्ट में ही खाती हूँ सबको खिलाने के बाद। बस सब कुछ को खिलाने के बाद मैं भी बैठ गई थी, हाथ जोड़े भगवान जी के और अपना व्रत ओपन किया और जब खाया ना तो वाक़ई मुझे ही यकीन नहीं आया कि मैंने ही बनाया है ये वड़ा। और बहुत ही अच्छी पकौड़ी और दही के साथ लगती है मुझे कूटू की पकौड़ी का कॉम्बिनेशन। और उसके बाद सब लोग बेडरूम में चले गए थे और घर बिल्कुल फैला पड़ा था। तो अच्छे से पहले मैंने घर को क्लीन किया क्योंकि मैं रात को ही सब कुछ क्लीन करके सोती हूँ जिससे कि सुबह मुझे अच्छा सा फील हो। तो पूरा लिविंग रूम, पूरी किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। और उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ ना नौमी पूजी जाती है तो मुझे चने वगैरह भिगोने थे, तो मैंने चने वगैरह सब भिगो दिए थे और साथ में सुबह खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी भिगो दिए थे। मतलब जो भी मेरे नाइट के रूटीन्स होते हैं वो सब मैंने फॉलो किए जो मैं डेली ही करती हूँ। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।